नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि कपूर, महानगर कोर कमेटी सदस्य, उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ बरेली से बात कर रही हूँ। और जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल लगातार निरंतर प्रयासरत हैं, अभिभावक संघ के सभी सदस्य प्रयासरत हैं। और ये जो कोरोना के महामारी के टाइम में इतनी जो पेरेंट्स की और उद्योगों की, रोज़गारों की कमर टूट गई है बिल्कुल, तो आप ये बताइए कि अभिभावक फ़ीस कहाँ से लाएं? हम ये ही निरंतर प्रयासरत लगे हुए हैं DIOS साहब पे जा कर के और आपके कलेक्ट्रेट में जा कर के निरंतर यही संघर्षरत हैं कि आप फ़ीस को, ठीक है हम ये कह रहे हैं कि फ़ीस माफ़ करें, आप मानवता है, ये नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ संशोधन तो करिए मानवता के हिसाब से। उसमें आप जो ज़रूरी आपके खर्चे हैं आप वो लीजिए, जो टीचर्स की बनती है हम वो देने के लिए तैयार हैं, ज़रूरी खर्चे और जो ट्यूशन फ़ीस है वो लीजिए, आप बाइफरकेशन करके दीजिए फ़ीस का। जो सक्षम हैं पेरेंट्स वो चाहे 1 महीने की करके दें, चाहे तिमाही करके दें, चाहे 2 माही करके दें, कैसे भी दें, फीस की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप केवल ज़रूरी खर्चे और जो आपकी ट्यूशन फीस है केवल उसकी लीजिए। आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, उसमें कौन से कंप्यूटर के जो है खर्चा हो रहा है, कौन से आपका AC का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, किस चीज़ का खर्चा हो रहा है, कौन से आपकी लैब की उसमें कुछ भी यूज़ हो रहा है। तो आप मानवता के आधार पर इस चीज़ का थोड़ा सा सोचें। बहुत कहते कहते बहुत जवाबदेही हो चुकी है। आप देख सकते हैं निरंतर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में पेरेंट्स जो हैं क्योंकि परेशान हो चुके हैं। देखिए वो जीवन निर्वाह के लिए रोटी और बच्चों के लिए जो है रोटी की व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था करें, या फिर ये एक्स्ट्रा खर्चों को करें। आप ये बताइए। तो थोड़ी मानवता उन्हें दिखानी चाहिए, अपनी तरफ से करें। अदरवाइज आप देख ही रहे हैं निरंतर केस ऐसे हो रहे हैं कि आक्रोश बढ़ रहा है पेरेंट्स में, और फिर जो है कि अपने आप फिर जिम्मेदारी उठानी होगी उनको कि जो भी आगे आंदोलन या प्रदर्शन हो। डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह पे कोई मैसेज नहीं आया है। हमारा बच्चा 7th क्लास में है अभी और हार्डमैन में पढ़ता है। लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है ना उस पर कंटिन्यू मैसेज चलता रहता है कि आप अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अब हम जमा करने जाएं तो फ़ीस तो वही पूरी की पूरी है, कोई इसमें फ़र्क तो आया नहीं है। इस वजह से हम ये सोचते हैं कि जमा करें तो पूरी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। अगर उस फीस का कहीं से भी कैसे गवर्नमेंट करे, अपनी तरफ से आदेश कर दे कि उस फीस के लिए हमें 50% कर दे या 40% कर दे, कुछ तो उसमें डेडिकेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि उनको खर्चे तो हो नहीं रहे, ना ही वो टीचरों को पूरी सैलरी दे रहे हैं। क्योंकि हमारे भी रिलेशन में टीचर्स भी हैं तो वो बताते हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, और स्कूल वाले कह रहे हैं हम सैलरी कहाँ से दें, आप लोग फीस नहीं दे रहे हैं। जबकि लोग फीस जमा भी कर रहे हैं मगर तब भी वो सैलरी तो नहीं दे रहे। जब वो सैलरी भी उधर आधी काट के दे रहे हैं अपनी टीचर्स को, हमसे भी पूरी फीस चार्ज करना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। जो हम लोग किस तरह से करें? ऐसा नहीं वो 3 महीने का पीरियड ही ऐसा था कि जिसमें कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, अभी भी वही चल रहा है। कोई काम नहीं चल रहा है किसी का, मार्केट खुल रहे हैं मगर काम कुछ नहीं चल रहा है। मेरा बच्चा BBL स्कूल में 10th क्लास, अभी 10th क्लास का रिज़ल्ट आया है, उसमें हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें ना तो कोई पढ़ाई हो पा रही है, ना बच्चे कोई ध्यान दे रहे हैं, ना कोई उनकी कोई बुक्स वगैरह कोई टेस्ट हो रही हैं, ना कोई आ रहा है, कोई चेक नहीं हो रही है। तो इस तरीके से उनकी फ़ीस तो उस हिसाब से लेनी चाहिए जिस हिसाब से आपके खर्चे हैं, और खर्चों को डिवाइड करके केवल ट्यूशन फ़ीस ही लेनी चाहिए ताकि पेरेंट्स अपना उसको बैन कर पाएँ। बस तो मेरा एक ही कहना है, अगर आपको फ़ीस लेनी है तो आप एक काम करिए, जैसे हम लोगों को आधा वेतन या नहीं मिल रहा है वेतन, अभी कई लोगों को हमारे फील्ड में भी वेतन नहीं मिल रहा है, वैतनिक हैं, तो आप लोग अपने जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे हैं बच्चों को, उनकी फ़ीस लीजिए आप, उनका बस एक ट्यूशन फ़ीस लीजिए। बाकी का जो आप लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का खर्चा उसके अंदर जोड़ते हैं या अपनी बिल्डिंग का जो भी जोड़ते हैं खर्चा, वो ना जोड़ें। तो बस एक यही है रिक्वेस्ट कि आप अपना फीस में थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करिए। रिस्ट्रक्चरिंग करके जो आपका ट्यूशन फ़ीस का निकलता है वो लीजिए। जो पेरेंट्स देने में सक्षम होंगे वो ट्यूशन फ़ीस दे सकते हैं बस। जो सक्षम नहीं है उनका एक तरह से एक मानवता के आधार पर आपको ट्यूशन की फ़ीस भी माफ़ करनी चाहिए, जिससे उनके बच्चों में भी एक मोटिवेशन आए पढ़ने का, एक उनकी भी शिक्षा बाधित ना हो शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत।